आज का हमारा नया टॉपिक तो नहीं है, अबेटमेंट पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे आज। अबेटमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा अबेटमेंट क्या है, काइंड्स ऑफ अबेटमेंट क्या है, अबेटर कौन है, किन किन सर्कमस्टांसेस में अबेटर होता है, हु इज एन अबेटर। अब हम पढ़ते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगी, कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो ये आज हम सब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 49 पढ़िए। Section 49. Punishment of abatement if act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment. देखिए क्या कह रहा है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। जो एक्ट अबेट किया है उसे कमिट कर दिया गया है और कोई इन द कॉन्सिक्वेंस देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया कि जो एक्ट अबेट हुआ है उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन, एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ, तो फिर कितनी होगी जो इस कोड में दी गई है, जो इस संहिता के अंदर दी गई है वो पनिशमेंट दी जाएगी। पढ़ दीजिए एक बार। Whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this Samhita for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence. हम्म कितनी दी जाएगी, जितनी की उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है, जिसका अबेटमेंट हुआ है। अबेटमेंट टू थेफ्ट हुआ है तो थेफ्ट की पनिशमेंट, अबेटमेंट टू डकैती हुआ तो डकैती की पनिशमेंट, अबेटमेंट टू मर्डर हुआ तो मर्डर की पनिशमेंट, इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड। ठीक है, इलिस्ट्रेशन ये पढ़िए। Illustration A. A instigate B to give false evidence. B in consequence of the instigation commits that offence, A is guilty of abetting that offence and is liable to same punishment as B. ठीक है ना, सेम पनिशमेंट होगी जो बी को मिलेगी फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, क्योंकि अबेटमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस कहीं पर भी नहीं दिया गया। यस नो, गिविंग फॉल्स एविडेंस दिया गया है सेक्शन 226 में, 227 ये सब देख, 227, 228, 229 ये देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं दिया गया है कि अबेटमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो कितनी सजा मिलेगी, समझे कि नहीं बात को। नेक्स्ट नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। A and B conspire to poison Z. In pursuance of the conspiracy, procures the poison and deliver it to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administer the poison to Z in A's absence and thereby causes Z's death. Where B is guilty of murder, A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to punishment for murder. समझ गए ना, मतलब ए और बी ने जो है मिलके कॉन्स्पिरेसी की कि वो जेड को मार देंगे। दोनों ने जहर लेके आए, लेकिन ये तय हुआ कि जहर जो दिया जाएगा वो बी के द्वारा दिया जाएगा। तो बी विल बी लाइबल फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ मर्डर, ए विल बी लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ द मर्डर। और अबेटमेंट ऑफ द मर्डर की कोई सजा नहीं दी गई, तो कितनी सजा, क्या सजा होगी सर जो बताइए। मर्डर की है वही। वही सजा होगी। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहते हैं। सेक्शन 49 क्लियर है। सेक्शन 50। Section 50. Punishment of abatement if person abated does an act with different intention from that of abater. आपने एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ी थी सेक्शन 46 की, ये सुनो, याद आया। जो Yes, चाइल्ड sir. पॉइजन करता है, क्या उसकी इंटेंशन वही होती है जो बेटर की होती है। नो सर। नहीं होती ना उसकी, वो तो जानते ही नहीं है, वो ही इज मिक्सिंग द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ द जेड। चाइल्ड डज नॉट नो एनीथिंग, तो वो ही विल नॉट बी लाइबल बट द अबेटर शैल बी लाइबल। यही बताना चाह रहे हैं सेक्शन 51। Whoever abets the commission of an offence shall, if person abated does the act with the different intention on. Yes, sir. सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर, क्या बोले आपने? सेक्शन 51। Section 51. Liability of abater when one act abated and different act done.
देखिए क्या अब कहना चाह रहा है कि the abater has abated one act, but the person who has committed an offense, he has committed the different offense. What will be the liability of abater? Suppose abater ने कहा कि you go and burn the house of B. abater X जो है A को कहता है कि go and burn the house of B. अब ए जाता है, बी के घर में आग लगा देता है, लेकिन वहां पर लूट पाट भी कर लेता है, चोरी थेफ्ट कर लेता है, चोरी कर लेता है। फॉर वॉट ऑफेंस एक्स विल बी लाइबल? पढ़िए जरा, पता लग जाएगा, ठीक है। When an act is abetted and a different act is done, the abetter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it, समझ provided रहे? ऐसे देखिए, वो कह रहा है कि वेयर वन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। अबेटमेंट किया था कि आप जाइए घर में आग लगा के आ जाइए, लेकिन दूसरा जो एक्ट उन्होंने किया वो एक्ट किया है कि उन्होंने थेफ्ट की, तो माना जाएगा कि जैसे जो थेफ्ट की है वो थेफ्ट के ही लिए उन्होंने अबेटमेंट किया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन ऐसे नहीं होगा, इट मस्ट बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। जो एक्ट है इट मस्ट बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अबेटमेंट, तभी होगा। अब एक बात बताइए, अब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ही ना हो, आपसे कहा था जाइए एक का घर जला दीजिए, अरे घर जलेगा तो चीजें जलेंगी, आपको लालच आएगा, आप चोरी करके भागेंगे, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि वहां लालच आया उसके दिमाग में। ये बात समझ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. है ना? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वहां पर जो है, जो एक्ट वो करने जा रहा है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में उसका, देखिए मन क्या हो रहा है कि अब वो काम कर सकता है। समझ रहे हैं? अब सपोज कीजिए ए ए हैज इंस्टिगेटेड बी एंड सी, B and C to go and rob the house of X। A जो है B और C को इंस्टिगेट करता है और उनको कहता है कि आप जाइए और X के घर में चोरी कर लीजिए, रॉबरी कर लीजिए। अब वो जाते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, खाली हाथ मत जाइए, दोनों को एक एक पिस्टल दे देता है। अब वहां पे एट द टाइम ऑफ द रॉबरी, जब वो रॉबरी कर रहे थे तो जेड के एक्स के एक्स के यहाँ जेड नाम का एक व्यक्ति सो रहा था जो एक्स का बेटा है। उसने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बी ने उठा के गोली मार दी, किसको? जेड को। जेड की डेथ हो गई। तो बताइए वेदर ए विल बी लायबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ द मर्डर? यस नो? Yes, sir. is yes, ठीक है, इनके जवाब हम देते हैं, पहले प्रोविजो पढ़िए। provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in the pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. देखिए, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पर बात ही हो रही है कि व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। एक एक्ट का दुष्प्रेरण किया गया था, लेकिन जो दूसरे को अपराध घटित किया गया वो दूसरा है, तो क्या होगा? डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन। जिस उसमें इंस्टिगेट किया था उसी इंस्टिगेशन में। अब एक बात बताइए, एक आदमी को आप भेज रहे हैं कि जाइए दो आदमी को आप रॉबरी करिए, रॉबरी के बाद क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप उन्हें पिस्टल दे के भेजेंगे और उनको कोई रेसिस्ट करेगा, क्या उनको मारेंगे नहीं वो लोग? भाई मारेगा कि नहीं? रॉबर्स हाँ उनको सर. करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। देखिए याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अब जरा इलिस्ट्रेशन पहले ए पढ़िए, फिर बी, फिर सी। Illustration A. A instigate a child to put poison into the food of Z and give him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake put the poison into the food of Y.
which is by the side of that of Z. Here, if child was acting under the influence of A's instigation and the act was done under the circumstances, a probable consequence of the abatement is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. क्लियर है बात? यस नो? Yes, sir. बी, A instigate B to burn Z's house. B set fire to the house and at the same time commit theft of property there. A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. समझ रहे हैं आप? वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं, क्योंकि आप चोरी करने जा रहे हैं, लूट मारने जा रहे हैं, आप सॉरी घर जलाने जा रहे हैं, अब आप जो है लालच करके प्रॉपर्टी को चोरी कर ले रहे हैं, एक्ट ही दूसरा है। देखिए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस इन्होंने कहा इन द सेम मैनर, इन द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन में आपका प्रोबेबल क्या है? अब चोरी नहीं कर सकते आप, आपको घर जलाने के लिए कहा, आप घर जलाइए आइए। अगर आप चोरी करेंगे तो यू विल बी लायबल। इलिस्ट्रेशन सी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। A instigate B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provide them with arms for that purpose. B and C break into the house and being resisted by Z, one of the inmates murder Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abatement, A is liable to the punishment provided for murder. क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू यू? सना समझ में आ रही है बात, जो बात समझा रहे हैं? जी याद रखिएगा मेरे साथ है। जी हाँ, समझ आनी चाहिए। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ाने का, ठीक है? हमारे पढ़ाने का मतलब खराब हो जाता है। सर इलस्ट्रेशन सी जी, में ये जो लाइन ऐड की हुई है, प्रोवाइड देम विद आर्म्स फॉर दैट पर्पस, अगर ये लाइन ना होती, सिर्फ वो रॉबरी के लिए इंस्टिगेट करता और फिर बी और सी मर्डर कर देते, तो फिर वो लायबल नहीं होता मर्डर के लिए ना? क्योंकि देखिए आर्म्स दिए ना यहाँ। हाँ बिल्कुल, मान लिया वो छिपा के, देखिए सुनिए, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अबेटमेंट किया कि आप जाइए और जाके रॉबरी कीजिए, आर्म्स कुछ नहीं दिए। लेकिन ये भी बात ए नहीं जानता था कि बी और सी के पास आर्म्स हैं, वो नहीं जानता था इस बात को। वो गए, उन्होंने जब जेड ने रेसिस्ट किया, जेड को मार दिया। अब ये लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए। ओके क्लियर सर। है बात? चलिए सोनिया, ये टाइम नहीं होता आने का क्लास में, ठीक है? जब मुंह उठाया क्लास में आ गए, नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। टाइम इज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। 9 मीन्स 9, 9 o'clock मीन्स 9 o'clock। चलिए आइए, नेक्स्ट आइए, याद रखिएगा Section 50. सेक्शन 51 of BNS and section 11 सॉरी सर। of IPC is very important section for pre-mains interview। बहुत important section है। 4-5 मर्तबा मेंस में तो हमने देख लिया इसको कि कितनी मर्तबा इससे इलिस्ट्रेशन आया है। हाँ रिपीट कर जी, दीजिए। आप पता देख रहे हैं ये खौफ किस चीज का है कि माइक बोलने से पहले ऑफ हो जा रहा है? भाई रिपीट कर दीजिए। चलिए, हमने बताया कि सेक्शन 51 बहुत बार प्री मेंस इंटरव्यू में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिटमेंट से। अगर हम कहें कि अभी तक के सेक्शन 45 46 के बाद अगर किसी को ज्यादा तवज्जो देनी है तो 51 को देनी है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 52। Section 52. Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done. क्युमुलेटिव पनिशमेंट हो गई अब सेक्शन 49 + 51। सेक्शन
49 प्लस 51 की क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलके क्या बनता है, सेक्शन 52। छोड़ दीजिए, सेक्शन 54 आइए। Section 54. Abettor present when offence is committed. बहुत बार पूछा जाता है कि where it has been mentioned that the abettor must be present at the time of the commission of an offence, it is an essential requirement of which section? Section 54। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 55। अब यहाँ पर भी देखिए, आपने पीछे पनिशमेंट पढ़ाई कि अगर पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है तो यहाँ कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अगर कमिट नहीं हुआ और कमिट हुआ तो क्या होगा, वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। अगर वेयर अ पर्सन abets an act of an offense which is punishable with imprisonment for life or the imprisonment or death imprisonment, डेथ सेंटेंस के लिए किसी को अबेट किया गया है ऐसे क्राइम के लिए और उस क्राइम को नहीं हुआ, अबेटमेंट हुआ, ए इंस्टिगेट बी टू कमिट द मर्डर ऑफ बी, सी बी डिड नॉट कमिट द मर्डर ऑफ सी। अगर नहीं हुआ तो कितनी सजा होगी? इफ हार्म इज कॉज्ड in the consequence of abatement, A instigate B to commit a murder of C, B in the consequence of abatements stab C, but C has recovered from the stabs, जो स्टेप्स मारे, चाकू मारे, उस चाकू से रिकवर कर गया। तो दोनों सिचुएशन में कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी? तो जरा देखिए, अगर कहीं एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया, जल्दी से देखिए, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, पढ़िए जरा 55 में पहली लाइन। Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, if offense not committed and no express provision is given, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड किया है तो 7 साल की सजा होगी। अंडरलाइन कीजिए, 7 ईयर लिखा है, लिखा है साहब 7 ईयर। यस सर। और अगर हार्म कॉज होता है, इफ द हार्म इज कॉज्ड, हार्म कॉज हो जाता है ऐसे ऑफेंस है जो पनिशेबल डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, देन कितनी सजा दी जाएगी? so 14 years. 14 ईयर्स। अंडरलाइन की। क्या कह रही हैं? सर बोल दिया मैंने तो 14 इयर्स। अच्छा, बोल दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 56। Section 56. Abatement of offence punishable with imprisonment. Whoever abets an जहां पर offence ठीक है, अब यहाँ पर भी समझिएगा, जहां पर ऑफेंस खाली इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 इयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 इयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 इयर्स, अगर इस तरीके का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन है, अगर एक्ट कमिट नहीं हुआ और एक्ट कमिट हो गया। अगर कमिट नहीं हुआ तो कितनी सजा? इफ देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन हैज बीन मेड, कितनी सजा दी जाएगी? तो देखिए, इट शैल एक्सटेंड टू दी 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट टर्म की कितनी होगी? 1/4। और अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है तो ऐसा ऑफेंस, इट शैल बी 1/2। अंडरलाइन कीजिए। और अच्छा, अगर ऑफेंस कमिटेड हो जाता है तो वो तो ध्यान नहीं कितनी होगी, अगर कोई हार्म कॉज हो जाए, है भाई, जैसे ऊपर दिया हुआ था। सर 49 वाला होगा ना, फिर सेक्शन 49 अप्लाई होगा। नहीं, जैसे 55 में दिया गया था ऐसा नहीं दिया यहाँ, क्यों नहीं दिया? कोई बताएगा? अरे भैया, वहां अगर कोई सर जो offense- ओरिजिनल पनिशमेंट होगी वही दी जाएगी। जो ओरिजिनल पनिशमेंट होगी वही दी जाएगी। सीधी सीधी सी बात है कि वहां पर जो है वो मर्डर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई हार्म कॉज होता है, मर्डर के मामले में भी कोई हार्म हुआ, खाली मर्डर नहीं हुआ, हार्म हुआ है,
तो यहाँ पर अगर ऑफेंस हो गया तो वही सजा होगी जो ओरिजिनली प्रोवाइडेड है। क्लियर है बात? इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। Illustration B. A police officer whose duty it is to prevent robbery abets the commission of robbery. Here, though robbery be not committed, is liable to one half of the longest term of the imprisonment provided for that offence and also to fine. बी था ये? B है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा इनको ना छोड़ दो बस, इसकी जो इलिस्ट्रेशन है बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सी भी मेंस में पूछा गया है, पढ़िए सी। C. B abets the commission of robbery by a police officer whose duty it is to prevent that offence. Here, though robbery be not committed, he is liable to one half of the longest term of imprisonment provided for the offence of robbery and also to fine. अच्छा 1/2 क्यों दिया जा रहा है? Why 1/2 is there? सना Sir, public servant छोड़ दीजिए, सना Public- 1/2 क्यों है वहां? बताइए, बेरेक्ट है कि नहीं है? अरे बताइए, डू यू हैव बेरेक्ट और नॉट? भाई डायरेक्ट तो है, लेकिन ये ना यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा तो इतना कुछ समझ में नहीं। ये दिस इज नॉट the way to give the answer and this is not the excuse। बहुत ज़्यादा शोर है, अगर शोर होता तो हमें भी आता थोड़ा बहुत। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 57। section 57 abetting commission of offence by public or by more than 10 persons. यही पूछा जाता है कि मोर देन 10% को जो अबेट किया जाता है वो कौन से सेक्शन में किया जाता है? 117 आईपीसी सेक्शन 57 भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है बात? यस नो? Yes, sir. यस सर। Next, criminal conspiracy. Whether the criminal conspiracy was there originally under the Indian Penal Code? No, sir. नहीं थी, कब ऐड की गई थी क्रिमिनल Sir, कॉन्स्पिरेसी? 1913 में ऐड की गई थी। 1913 में कॉन्स्पिरेसी ऐड की गई थी, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्पिरेसी? हमने कल जो है छोटा सा पार्ट कॉन्स्पिरेसी का डिस्कस किया था। व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? तो क्या है कॉन्स्पिरेसी? when two or more person agrees to commit, क्या है वर्ड? when two or more person agrees with the common intention, common object to do or cause to be done, to do or cause to be done, क्या करना? an illegal act, illegal act करना, और an act which is not illegal। by illegal means such act is designated a criminal conspiracy। yes no? क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, हमने देखो ऊपर लिखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस व्हेन 2 or more person agrees with the common object to do or cause to be done, number 1 an illegal act or an act which is not illegal। by illegal means such agreement is designated as a criminal conspiracy। ऐसा जो एक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, देखिए ये बात हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब अगर आप प्रोविजो पढ़ेंगे तो प्रोविजो में आप जानेंगे, जरा प्रोविजो पढ़िए तब समझ आएगा। और Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट
एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जब तक के याद रखिएगा हियर, अगर आप पहले की बात करें अंडर सेक्शन 45 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 107 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, abatement by conspiracy, there must have been some overt act. Overt act must be there for the offense of the criminal conspiracy by abatement. But under section 120A of the Indian Penal Code or section 61 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, it is not necessary that an act has to be done in furtherance of the common object. It is not necessary. Mere agreement is punishable. तभी तो कह रहा है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ऐसा एग्रीमेंट जो कमिट है ऑफेंस करने के लिए है, दैट इज पनिशेबल, दैट एग्रीमेंट इज पनिशेबल। लेकिन कह रहा है कि अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन, देयर मस्ट बी सम एक्ट इन केस ऑफ एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल। देखिए, इलीगल एक्ट अगर होगा तो उसका एग्रीमेंट भी पनिशेबल है, लेकिन लीगल एक्ट जो सेकंड बी में दिया गया है, ऐसा लीगल एक्ट तब तक के लिए पनिशेबल नहीं होगा जब तक ओवर एक्ट ना हो जाए। यस नो, क्लियर है बात? यस। एग्रीमेंट टू कमिट इलीगल एक्ट और रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन, रॉन्गफुल एक्ट अगर किया जा रहा है तो रॉन्गफुल एक्ट का एग्रीमेंट भी पनिशेबल है, लेकिन एक ऐसा एक्ट जो एग्री किया जा रहा है जो लीगल है बट इलीगल मीन्स है, वो तब तक के लिए पनिशेबल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा पनिशेबल, बताइए जल्दी से? जब तक कि वो ऑफेंस की डेफिनेशन में ना आए और उसके बिसाइड्स कुछ एक्ट ना किया जाए। ये बात किस किस को समझ आई? इज इट क्लियर? बताइए भाई जल्दी से। दोनों क्लॉज ए बी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? क्लियर है बात? यस सर। यस चलिए, सर। पूछा जाता है कौन सा पहला केस है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी? बताइए जल्दी। राजीव गांधी मर्डर केस। नहीं, मुल्चे वर्सेस क्वीन। क्वीन वर्सेस मुल्चे। मुल्चे वर्सेस क्वीन, MAULCHAY वर्सेस क्वीन। सर इसमें पहली बार डिफाइन किया गया था कि डेवलप हुई थी? डिफाइन, वही डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि कॉन्स्पिरेसी है क्या। प्रिंसिपल सर डेवलप शायद पॉल्ट्रस केस में हुई थी। किसमें? सर कुछ पॉल्ट्रस केस करके नाम था 1611 का। ये बताइए, अगर कोई हो तो बताइए, वरना डेफिनेशन क्लॉज जो डिफाइन की गई कॉन्स्पिरेसी वो मुल्चे वर्सेस क्वीन में की गई। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैव बीन डिफाइंड इन मुल्चे वर्सेस क्वीन। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस किसे कहते हैं? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस विनायक दामोदर सावरकर केस वाला जो था, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सावरकर नहीं, सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा केस कहा जाता है इसको? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। वेदर अंडर सेक्शन 120A of Indian Penal Code and section 61 of the BNS, whether a single person can be held liable for committing an offense of conspiracy? यस सर। जनरली आप कहेंगे नो, लेकिन यस किया जा सकता है। जनरली नो बिकॉज देयर शुड बी अ टू माइंड, because there is an agreement, there is an agreement, but one can also be convicted where the identity of others are not established, proved, established। क्लियर है ना बात? चलिए लिखिए, विनायक दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, a single person cannot be convicted under section 120A
vis-a-vis section 61 of BNS. तो फिर से रिपीट करिएगा। Vinayak Damodar Savarkar versus State of Maharashtra, Supreme Court has held that under section 120A IPC and section 61 BNS, single person cannot be held liable for the committing an offense of criminal conspiracy, because for the offense of criminal conspiracy, there should be two minds. Clear है बात? Yes, sir. Next, whether husband and wife can be held liable for committing an offense of conspiracy. Yes, sir. Yes, किए जा सकते हैं, इंडिया में किए जा सकते हैं, इंग्लैंड में नहीं किए जा सकते। इंग्लैंड में क्योंकि एक यूनिट माने जाते हैं, इंडिया में अलग अलग यूनिट है। लिखिए, इम्तियाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, husband and wife may be held liable or may be held guilty for the offense of criminal conspiracy. एक केस और लिखिए, खैर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, खैर सिंह वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है। नेक्स्ट, हरवर्धन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हरवर्धन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हरवर्धन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Conspiracy requires two minds or two person, two minds or two person, no single person held liable, no single person held liable for the offense of criminal conspiracy, for the offense of criminal conspiracy. नेक्स्ट, क्लियर है? आगे पढ़िए। नेक्स्ट, Sir, clause second. अब Whoever. किसको कितनी सजा दी जाएगी? देखिए, अगर कहीं पर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑफेंस 2 साल या उससे ज्यादा पनिशेबल, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया तो उतनी ही सजा दी जाएगी जितना अबेटमेंट फॉर ऑफेंस है, अबेटमेंट फॉर मर्डर है। अबेटमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ 2 years और 3 years और 4 years और 5 years, जो हमने पढ़ा है अबेटमेंट के लिए, वही सेम सजा दी जाएगी इन केस वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस। अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया तो कितना दिया जाएगा? जैसा उसका अबेटमेंट का, जो अबेटमेंट की सजा होगी वही होगी कॉन्स्पिरेसी की। क्लियर है बात? और ऑफेंस पनिशेबल है 2 years और उससे कम तो सजा होगी 6 महीने। अंडरलाइन कीजिएगा क्लॉज बी में। क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाइए क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्रिमिनल अटेम्प्ट याद रखिएगा, सेक्शन 511 आईपीसी एंड सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस, दीज आर द रेजिडुअरी सेक्शन। ये रेजिडुअरी सेक्शन है where there is no provision have been provided under भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड for the offense of the criminal attempt, then the offense shall be dealt
in accordance with section 62 of BNS. अगर कहीं भी किसी क्रिमिनल अटेम्प्ट की कोई सजा नहीं दी गई कि क्रिमिनल अटेम्प्ट में कितनी सजा होगी, then section 62 is a residuary section, और section 262 shall dealt with that particular criminal attempt. अगर कहीं पर क्रिमिनल, एक बात बताइए, अटेम्प्ट टू रॉबरी दिया हुआ है? दिया हुआ है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है? नो सर। अगर अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं दिया गया तो अब अटेम्प्ट टू थेफ्ट की जो सजा दी जाएगी वो सेक्शन 62 बीएनएस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो कितनी दी जाएगी ये बता रहा है क्रिमिनल अटेम्प्ट, तो बता रहा है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई ऑफेंस मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट में कितनी सजा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट। तो कहा कि अगर इफ देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन हैज बीन गिवन और मेड आउट, नहीं दिया गया है तो कितनी दी जाएगी मैक्सिमम की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की? हाफ 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर सपोज कीजिए किसी अटेम्प्ट की सजा 5 साल है तो कितनी दी जाएगी? 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। किसी ऑफेंस की सजा कितनी है? 5 साल, तो कितनी दी जाएगी? 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट। क्लियर है? यस। अब जरा इलिस्ट्रेशन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है दोनों। illustration A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and find after opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section. समझ गया? ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। एक घर में घुसता है, वहां देखता है कि यार एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को लाता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उससे ज्वेल निकालने की कोशिश करता है। देखा जब बाहर ला के तोड़ा उसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? बताइए। सर अटेम्प्ट अटेम्प्ट टू टू थेफ्ट। अब जो है ये हर्ष जो है दिल्ली की मार्केट में घूम रहे हैं, एक्स नाम का एक लड़का आया, इनकी पॉकेट में हैंड अपना इंसर्ट किया और इनकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन देखा कि जेब में कुछ है ही नहीं। व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अच्छा, एक पर्सन है, मुझे जवाब दीजिएगा। हर्ष की जगह हम एक्स ले लेते हैं। एक्स जो नाम का एक व्यक्ति जो है दिल्ली की मार्केट में घूम रहा है, एक पिक पॉकेटर आता है ए नाम का व्यक्ति, उसकी पॉकेट में हैंड अपना इंसर्ट करता है। उसकी पॉकेट में जो थी रिवॉल्वर थी, लोडेड रिवॉल्वर। जैसे ही उसने हैंड को जो है इंसर्ट किया, ट्रिगर दब गया, ट्रिगर दबने से उनको ग्रीवियस हर्ट हो गया, उनकी थाई में गोली लग गई। व्हाट ऑफेंस? Attempt to theft. सर अटेम्प्ट टू थेफ्ट। सना कौन सा किया? Attempt to थेफ्ट टू अटेम्प्ट? theft. कौन कह रहा है ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं है? इज देयर एनीवन? कोई कह रहा है कि जो ये कह रहा है अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं है? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से पूछते हैं। विच क्राफ्ट किसे कहते हैं? विच क्राफ्ट जादू टोना, काला जादू। विच क्राफ्ट ऑफेंस है हमारे यहाँ? यस नो? यस सर, ब्लैक रेमेडीज करके एक एक्ट है अलग से स्पेशली। नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है हमारे इंडियन पिनल कोड और बीएनएस में, कोई ऑफेंस नहीं है विच क्राफ्ट। इसीलिए जो है विच क्राफ्ट के द्वारा कि मारा गया कोई व्यक्ति जो है ऑफेंस नहीं है। सर आईपीसी में नहीं, बट एक अलग एक्ट है इनका। विच क्राफ्ट का नहीं है भाई, जो नहीं सर, विच क्राफ्ट का अब इसका स्पेसिफिक। मतलब एक बात बताओ, मैं परेशान हो रहा हूँ, अब मैं जो कह दूं कि मुझे हर्ष जो टोने करा के जो है
मैं इंटरव्यू में, मेरे जो इंटरव्यू में 6 मार्क्स आ रहे हैं, मेंस में 6 मार्क्स नहीं आ रहे, जादू टोना हर्ष करा रहे हैं। नहीं भाई, वेग हो जाएगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट। अच्छा, एक कोट टंगा हुआ था, एक नाम, एक, चलिए हम एक्स नाम का एक व्यक्ति ले लेते, इमेजिनरी। ए अटेम्प्ट्स टू, ए वांट्स टू किल एक्स। ए जो है एक्स को मारना चाहता है। उनके रूम में जो है, उनका, उन्हें उसे लगा कि जो ये ब्लेजर है, इस ब्लेजर के पीछे एक्स है। ए ने उसके ऊपर फायर कर दी, लेकिन पीछे देखा नो वन वाज देयर। अटेम्प्ट हुआ कि नहीं? सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अच्छा, ए जो है, ए हैज प्रोड्यूस abortion pill to a woman thinking herself to be a pregnant lady, but she was not pregnant. उसने लिया, उसने वो पिल से ले ली, बताइए कोई ऑफेंस हुआ कि नहीं? सर यहाँ से नहीं हुआ। एक ए नाम का व्यक्ति है, डब्लू नाम की वुमेन जो प्रेग्नेंट समझता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको अबॉर्शन की टैबलेट देता है, शी टुक, उसको कहता है कि हाजमोला है, हाजमोला खाइए आप। वो हाजमोला खा लेती है। अब उसको हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट। उसको पता लगा ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। बताइए वेदर ए हैज अटेम्प्टेड और नॉट? यस सर। यस सर। सर अटेम्प्ट हो अटेम्प्ट गया हुआ भाई, है। हो गया। अटेम्प्ट तो हो गया सर। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अटेम्प्ट हो गया। चलिए, एक लेडी है, शी डिजायर टू फिनिश हर लाइफ, अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती है। शी वॉज रनिंग टूवर्ड्स द वेल, कुएं की तरफ भाग रही है, उसको लोगों ने पकड़ दिया कुएं में कूदने से पहले ही। अटेम्प्ट हुआ कि नहीं? सर नहीं सर हुआ। अटेम्प्ट तो हो गया। सर यहाँ पर तो नहीं हुआ, सर प्रिपरेशन किया। सर नहीं होगा। रमा का क्या केस है? रमा का अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा नहीं अटेम्प्ट नहीं है, शी वॉज इन प्रिपरेशन मोड, शी हैज नॉट अटेम्प्टेड। क्लियर? सर केस कौन सा था? रमा का, RAMAKA, रमा का। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, याद रखिएगा, देर आर 4 थिंग्स विच मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, which distinguish between the preparation and attempt. There are 4 principle. पहला प्रिंसिपल लिखिए, proximity rule. proximity rule, nearness, proximity means nearness. proximity rule इंडिया में किस केस में अप्लाई किया गया? आर वर्सेस रेस्टली। आर वर्सेस रियासत अली। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई नहीं होता, किन ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होता? ऑप्शंस आर अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, मर्डर and culpable homicide, kidnapping and abduction, none of the above. बताइए। अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सेम नेचर के नहीं, सेम नहीं है। और को अगर आप देखें तो सेम है, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो, उसके बाद आप दूसरा देखिए किडनैपिंग और अबडक्शन हो, ये सेम है। ठीक है, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट थ्योरी। थर्ड है थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, और फोर्थ वन है ऑन जॉब थ्योरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।